भाई थोड़ा जल्दी कर यार। Excuse me, one rice plate, please. एक्सक्यूज मी, ये मेरा है ना? ये सर आपका है। Sorry. इट्स ओके। मेरे लिए भी सेम हाँ? अरे पासवर्ड गलत बता रहा है। ये तो मेरा नंबर है। हेलो, बाय द वे आपने पासवर्ड कैसे क्रैक किया? बस यूँ समझ लीजिए कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। वैसे मैं टैलेंटेड लोगों की बहुत कदर करता हूँ। ऋत्विक, पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? तुम्हारे पापा का कुछ पता चला? नहीं पता चला, और मुझे नहीं लगता कि पापा को कभी ढूंढ पाऊंगा। 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे क्या गया कि पापा पता नहीं कहाँ चले गए। पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है। ऋत्विक, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। माँ, पापा, गोपाल कहाँ है? माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे टाइम पे बाहर? पापा चलिए, खाना लग गया है। मन नहीं है पूजा। पापा संभालिए खुद को। आपको कुछ महीने पहले ही हार्ट अटैक आया था ना, ऐसे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। वो लोग कह रहे थे कि मेघा ने खुद को चला लिया। वो ऐसा क्यों करेगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बहुत खुश थी ना माँ, है ना बेटा? सर, मेघा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके लंग्स में राख और धुएं की रेसिड्यू मिले। इससे ये तो प्रूव हो जाता है जब उसकी बॉडी में आग लगी थी उस वक्त वो जिंदा थी, पर मौत जलने की वजह से हुई है। सर, उसकी बॉडी में जो भी स्ट्रगल के निशान थे उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हो सकता है सच में मेघा ने खुद ही ये कदम उठाया हो, शायद किसी दुख में या फिर मेंटल टॉर्चर की वजह से। लेकिन उसके घर का मेन डोर बाहर से बंद था। मेघा ऐसा क्यों करेगी? इससे लगता है कि शायद कोई बाहर से आया हो। सर, एक और बात पता चली है। कमल विहार कॉलोनी का वॉचमैन नत्थू हादसे वाले दिन के बाद से गायब है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, उसके घर पर भी ताला लगा हुआ है। उसका मेघा से कोई कनेक्शन था? सर, कॉलोनी के 1-2 लोगों का कहना है कि वो मेघा के पीछे पड़ा रहता था, मतलब उसकी मदद करना, बेवजह बात करने की कोशिश करना वगैरह। स्टॉकर था। उसका फ़ोन ट्रैकिंग पे लगाओ, लोकल खबरियों को काम पे लगा दो। कैसा लग रहा है भाभी यार? अभी आया? हेलो। मेघा, तुमने ये जानने के लिए फोन भी नहीं किया कि मैं पहुंचा भी हूं या नहीं? वो मैं शादी के काम में बिजी थी। अच्छा, पूछोगे नहीं वापस कब आ रहा हूं? नहीं, जैसा आप ठीक समझे। मेघा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है? और आपको अंदाजा है कि आपकी हरकत ने जो मुझे घाव दिया है वो शायद जिंदगी भर नहीं भरेगा। तो क्या करूं मैं? माफी मांग चुका ना तुमसे मैं। मेघा, मैं इसके लिए तुमसे कई बार माफी मांग चुका हूं, तो अब बताओ और मैं क्या करूं? क्या करूं और मैं, बताओ। हेलो हेलो सर, कोई मेरे घर में घुस के मेरी बीवी को जला के मार के चला गया, और आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि 3 दिन से मेरे और मेरी बीवी के बीच में बात क्यों नहीं हो रही थी? आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो बेफिजूल के सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे। मिस्टर गोपाल, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन में आप मदद नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि पता चले कि मेघा के साथ क्या हुआ था।
सर मुझ पर शक करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पूछिए, क्या पूछना है आप लोगों को? आपने हमें बताया था कि आप 2 अगस्त को गोवा से रत्नागिरी के लिए निकले थे, लेकिन आप रत्नागिरी 3 अगस्त की रात को पहुंचे। हाँ, तो गोवा से रत्नागिरी 5 घंटे की दूरी पर है। आपको 24 घंटे कहाँ लग गए? मैं आपको बताता हूँ, 2 की दोपहर से 3 की दोपहर तक आप सावंतवाड़ी में थे। जी हाँ, था। मुझे कुछ काम था वहाँ। आपके सीडीआर से हमें एस्टेट एजेंट का नंबर मिला। उसने हमें बताया कि आप सावंतवाड़ी में घर देख रहे हैं। किसके लिए? कोई और भी है क्या आपकी जिंदगी में? सही तमाशा बना के रखा है आप लोगों ने। देखिए, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कीजिए आप, और मेरी बीवी के कातिल को ढूंढिए, जो आप लोगों का असली काम है। मेरी फोटो अंदर रखने से क्या मुझे भूल पाएंगे? दहेज मांगने की जरूरत ही कहाँ पड़ी थी? सोना, चांदी, पैसे, गहने सब कुछ तो दिया था मैंने। यहाँ तक कि गोपाल को नई गाड़ी भी लेकर दी थी, ये सोचकर कि बेटी के घर वाले खुश रहेंगे तो बेटी को भी खुश रखेंगे। तो आपको लगता है कि उन्हें और भी कुछ चाहिए था, इससे और भी ज्यादा? जरूर वो मेरी बेटी को पीठ पीछे तंग कर रहे होंगे, और वो बेचारी किसी से कुछ न कह सकी, मुझसे अंदर ही अंदर घुटती रही। साहब, वो पूरा परिवार मेरी बेटी का दोषी है। मैं उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस करना चाहता हूँ। पापा, आज वो मस्कीटो कॉइल लेना है, कैसे भी। हाँ ठीक है, वो मैं ले आऊंगा, लेकिन तू एग्जाम देके सीधे घर पे आना। हाँ पापा। ओहो, क्या लचक है चाल में। हाय, सुना है घर में और एक आइटम है, वो भी एकदम माल है। वो तू रख ले, ठीक है? खरीदा था मेन मार्केट के एक शॉप से। इन दोनों को उठवाओ। जी सर। साहब, मेरा फोन गायब हो गया। कौन सा फोन था? ब्लैक कलर का था सर। कौन सा मॉडल था भाई साहब? हाँ कौन सा मॉडल? सर 2017 का मॉडल था सर। कहाँ से चोरी हुआ था? स्टेशन से चोरी हुआ। ठीक है, हमें जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। चली गई ना तुझे छोड़ के? अच्छा किया। मेघा से प्यार करता था तू? प्यार तो वो तो से करती थी, तेरे लिए जीती मरती थी, और तूने क्या किया? उसे अकेला छोड़ के चला गया। तूने मारा उसे, धोखा नहीं दिया। मैंने नहीं खून किया, तूने मारा उसे। तूने जान लिया मेघा की। नहीं मेघा, मैंने नहीं मारा मेघा तुम्हें, तूने ही मारा है। मेघा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं मेघा, खूनी है तू। खूनी है तू। तूने ही मारा मेघा को। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेघा को पसंद करता था साहब, लेकिन उसने किसी और से शादी की और वो चली गई। उसके बाद से मैं उसको भूल गया था साहब। अगर भूल गया था तो जिस रात मेघा जलकर मरी उस रात तुम लोग पंजे में क्या कर रहे थे? और 10 लीटर केरोसिन क्यों खरीदा था तुम लोगों ने? दरअसल बात यह साहब, मेरे भाई ने वो कपड़े ड्राई क्लीनिंग का एक नया काम शुरू किया है, उसके लिए उसने केरोसिन मंगवाया था। अब आप चाहे तो पूछताछ कर सकते हो साहब। समझ में नहीं आ रहा है पापा को कहाँ ढूंढूं और कैसे ढूंढूं। ऋत्विक, अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस कह रही है कि पापा अपनी मर्जी से कहीं चले गए, और मैं अपने पापा को जानता हूँ, वो मुझे से छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तुम एक काम करो, मुझे अपने पापा की फ़ोटो दिखाओ। मैं जिस पार्लर में काम करती हूँ वहाँ आसपास लोगों को दिखाऊंगी, क्या पता उनकी कोई खबर मिल जाए। तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस तरह के डीप नेक और कट स्लीव ब्लाउज पहनना मुझे पसंद नहीं करके? मोहल्ले के लड़कों को सेड्यूस करना चाहती हो? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे अच्छा लगता है ऐसे कपड़े पहनना, और मैं किसी और को दिखाने के लिए नहीं पहनती हूँ।
तंग आ गई हूँ आपकी इस बेतुके शक से। क्या कहा? तंग आ गई है? तंग आ गई है मुझसे? हाँ? क्यों? मैं उनके जैसा जवान नहीं हूँ इसके लिए? या फिर मेरे साथ सोने में मजा नहीं आता तुम्हें? बोल 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 बोल। जो कुछ भी है अभी दिखा देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं प्लीज। मुझे छोड़कर जाने की सोच आ रही हूँ हमेशा के लिए। तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मेरा अतीत हमें कभी एक नहीं होने देगा। मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और मैं उन सब से अब मुंह नहीं फेर सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ मुन्ना, क्या खबर है? वो रजत को एक आदमी पेट्रोल बेच रहा था इलीगल तरीके से। तरुण नाम है उसका, यही पणजी में रहता है। ठीक है, हम अभी निकल रहे हैं। नो है, इसमें 2000 कम है। क्यों? रेट तो 3 था ना? वो पहले का भाव था, अभी बढ़ गया है, 5000 हो गया। तो गलत बात है भाई। ए, ए, तू यहाँ छुप के क्या कर रही है? मेरी जासूसी कर रही थी? नहीं, वो इतने सारे लोग, वो कौन थे वो लोग? वो मेरे दुकान में माल सप्लाई करते हैं। पर तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो मना किया था ना ताक झाक करने के लिए। चलो जाओ। मैंने मेघा को नहीं मारा, हाँ, लेकिन उसके मरने की खबर सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। तुम मेघा को पसंद नहीं करते थे, इनफैक्ट तुम उसे धमकी देकर भी आए थे। तो और मैं क्या करता? कोई आपके घर में आग लगाएगा तो आप उसे थैंक यू बोलकर तो आएंगे नहीं। कोई तुम्हारे घर में आग लगाएगा तो तुम उसे 5 लीटर पेट्रोल डाल के जला दोगे। हमें पता चला है कि जिस दिन मेघा की मौत हुई तुमने इलीगल सप्लायर से 5 लीटर पेट्रोल खरीदा था। हाँ, क्योंकि शहर के सारे पेट्रोल पंप बंद थे। मेरे चाचा जी का चौथा था, मुझे शहर से बाहर जाना था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था। आप चाहे तो पता कर सकते हैं, इस वक्त ये हादसा हुआ मैं वहीं जा रहा था। वैसे मेघा की मौत तो केरोसिन से जलकर हुई है ना, फिर आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं चलूं? वैसे तन्मय की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? नहीं मतलब उसके ग्रेड्स गिर रहे थे इसलिए मैंने पूछा। तन्मय एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, फाइनल्स में कवर अप कर लेगा, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में तनाव है। उसे दूर करने की जिम्मेदारी आपके और आपकी पत्नी की है। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, आप दोनों उसके सामने झगड़ा मत कीजिए, उस पर बुरा असर पड़ता है। सिर्फ 11 साल का है वो। हम करें तो क्या करें, आप ही बताओ। विभा ने तो जैसे हर बात पे झगड़ा करने की कसम खा ली, और अब मुझे नहीं लगता मैं और विभा एक साथ खुश रह सकते। वो मुझे नहीं समझती मेघा जी, बल्कि उससे तो कई ज़्यादा आप मुझे समझती है, और तभी तो मेरा हालचाल पूछती है। अनिकेत जी, ये क्या कर रहे हैं आप शायद मेरी दोस्ती को गलत समझ रहे हैं। मुझे परवाह आपकी नहीं तन्मय की है, और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। चलती हूँ मैं। कल से तन्मय को बोला मेरे घर आके ट्यूशन दे। सर रोहित सच बोल रहा था। हमने दुकानदार और उसके भाई दोनों से पूछताछ की। वो दुकानदार उन्हें रेगुलरली केरोसिन सप्लाई करता था। इस रजत पे भी नजर रखवाओ, देखो वो शहर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सर एक और बात पता चली है, मेघा के कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था, काफ़ी पॉसेसिव था। एक आध बार उसने मेघा पर हाथ जोड़ दिया, जिसके बाद मेघा ने उसे ब्रेकअप कर दिया। वो अभी कहाँ पे? सर मापुसा के एड्रेस पर लोकल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है, पर सर वो अभी तक घर नहीं आया। उसके नाम का अलर्ट जारी करता। जी सर। और सर मेघा के डाउरी केस में उसके सास ससुर को बुढ़ापे की वजह से और ननद को कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से बेल मिल गई। और गोपाल? सर उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, वो अभी फिलहाल कस्टडी में ही रहेगा। मयंक, ये भी कुछ ऐसा है जो हमारे रडार से मिसिंग है। क्या सुन, ये वही घर है ना जिसमें वो कांड हुआ था, कोई जल के मर गया था और फैमिली वाले भी जेल में? हाँ भाई, घर तो वही है। बड़ा धक्का लगा था सबको। बात को वो 1 महीना हो गया है,
सुनने में आ रहा अब तो घर भी आने वाले छूट के वो सब। मेघा के सास, ससुर और ननद को बेल तो मिल गई थी, पर उन पर लगे हुए दहेज उत्पीड़न के केस की सुनवाई होना अभी बाकी था। बहुत कोशिश करने पर भी पुलिस को मेघा के केस में कोई और ब्रेक नहीं मिल पाया और बाकी केसेस की भीड़ में इस केस की फाइल नीचे दब गई। लेकिन 6 महीने बाद मिली एक लाश ने इस केस में फिर से जान डाल दी। आखिर उसका मेघा के केस से क्या ताल्लुक हो सकता था? सर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी मौत कुछ 1 हफ्ते पहले ही हुई। फिर तो यहाँ पर कोई भी एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है। वो अपने पति और अपनी बेटी को छोड़कर भाग गई थी, यहाँ तक कि वो अपनी मौत का नाटक करके भागी थी, शायद किसी और को मार के। सर नवंबर 2019, उसी दौरान तो मेरे पापा भी अचानक गायब हुए थे सर, और आज तक नहीं मिले। जैसे ही हमें आपके पापा के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर प्लीज़ पापा को थोड़ा जल्दी ढूंढिए। नायक, ऐसा हो सकता है कि 2019 में जो मारा गया था वो कोई आदमी। सर, इस केस में तो अजीबोगरीब खुलासे हो रहे हैं। अगर वो लाश एक आदमी की थी तो किसी को पता कैसे नहीं चला? इस केस में पुलिस से बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। मेघा मुझे माफ कर देना। मेघा मुझे माफ कर देना। मेघा मुझे माफ कर देना। मेघा हाँ, मुझे पता था ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। अब तो इसी घर के चक्कर काट रहा है ये। सर, कल गोपाल के घर में एक आदमी घुस आया था केरोसिन लेकर। वो तो अच्छा हुआ कि मनोहर ने उसे पकड़ लिया। व्हाट? वो आदमी अभी कहाँ है? हमारी कस्टडी में सर। गुड। और सर, क्राइम सीन से जो शू प्रिंट मिला था उसे एक पर्टिकुलर शू से मैच भी कर लिया हमने। उसका रिजल्ट पॉजिटिव है? जी सर। जैसा कि मुझे शक था। उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें और क्या पता है? सर, उसकी बीवी के नाम पर 3 घर, एक पणजी में और 2 चिपलून में, और 80% पेमेंट कैश हुआ है और पणजी के घर की गारंटी इस आदमी ने दी थी। और सर, इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के बाद ऐसे मनी ट्रेल छोड़ जाना, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है लोग? इसे बेवकूफ़ी नहीं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और अक्सर यही ओवर कॉन्फिडेंस क्रिमिनल की मौत की वजह बनता है। और सर, पिछले 5 साल से ये एसोसिएशन चल रहा है। नत्थू का पता चल गया? कहाँ छिपा है? अपने गांव में? ठीक है, हम अभी निकलते हैं। आदमी की लाश हो सकती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। कोई बात नहीं थी। ये केस पहले से ही बहुत उलझा हुआ था। हम पुलिस वाले भी तो इंसान हैं, हम भी तो गलती कर सकते हैं। सर, नत्थू के बारे में पता चल गया। वो पास के गांव में छिपा हुआ था, इस वक्त अमली पुलिस के हिरासत में। उसका कहना है कि वो मेघा की मौत के पीछे का सच जानता है, और अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिले तो वो सब कुछ बताने के लिए भी राजी है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से तो असली मुजरिम बहुत जल्द हमारी पकड़ में होगा। वैसे भी काफ़ी टाइम लग गया हमें। सर, मेरे खबरी ने बताया कि रजत फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। नायक, इससे पहले कि वो हमारे हाथ से फिसल जाए उसे जाके अरेस्ट करो। जी सर। तो सर, ये नत्थू की कस्टडी लेने कौन जाएगा? सर, अगर आप परमिशन दो तो मैं चला जाऊँगा। मैं पहले ही काफ़ी लापरवाही कर चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस में मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे SHO से बात कर लूँगा। नत्थू अभी अमली गांव के पुलिस स्टेशन में। थैंक यू सर। एक रात के 20,000 फिक्स रेट है हमारे पास। अच्छा, 20,000 और ये तेरी बख्शीश। ले ऐश कर, तू भी क्या याद रखेगा। अरे चल, पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, तू नखरे दिखा रही है। चल चुपचाप। अरे आओ, संभालो। ये दरवाजा नहीं खुलेगा, जिंदगी भर के लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं, नहीं। मेरी बात ध्यान से सुन।
मैंने कुछ बड़ा प्लान किया। एक बार वो कामयाब हो गया ना तो फिर मैं तुझे लेने भी आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर मैं आऊंगी जरूर। हाँ, एक बात और, अगर कुछ दिन बाद तुझे ये पता चले कि मेरी मौत हो गई है तो इस बात पर विश्वास मत करना। हाँ, मैं नहीं मरूंगी। तो फिर कौन मरेगा मम्मा? मेघा के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, तुम ही उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो? हाँ, हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। मेघा ने किसी और से शादी कर ली, इसलिए तुमने उसे मार डाला? देखिए सर, मैं कभी उसे जान से नहीं मार सकता, बल्कि मैं तो उससे पागलों की तरह प्यार करता था। तो फिर तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि हमारा ब्रेकअप उससे पहले हो चुका था। मैंने एक बार गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया था, इसलिए मेघा ने मुझे छोड़ दिया। वो अब तुम मेघा के सास ससुर को क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि उन लोगों ने मेरी मेघा को मार डाला। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? क्या मेघा से तुम्हारी कोई बात हुई थी? नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया था। आप लोगों ने तो उन्हें अरेस्ट किया था। वो भी मरेंगे और वो गोपाल भी मरेगा। सर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई मेरे पे विश्वास करो भाई। नहीं भाई, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। 30,000 लाइए दीजिए। लो, आज रात के लिए तुम्हारी। माँ, आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत कीजिए माँ, प्लीज। बहू, परिवार की परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी ना। नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। प्लीज माँ, छोड़िए माँ। सब करते हैं। प्लीज माँ, छोड़ दीजिए माँ। ये तो क्या बोल रहा है गोपाल? हाँ माँ, वो कह रही है कि वो मर जाएगी। माँ, मेघा अब इस प्रथा को आगे नहीं बढ़ाएगी। मेरा आखिरी फैसला है। मेघा को मारना बहुत जरूरी था। उसके बाद ही हम गोपाल की दूसरी शादी करके एक ऐसी बहू ला सकते थे जो हमारे घर की प्रथा को आगे बढ़ाए और हमारे घर में लक्ष्मी लाए। और इसके लिए हमने नितिन को उसे मारने भेजा, क्योंकि वो कमल विहार की इस प्रथा को बहुत अच्छे से जानता है और वो इस बात का हफ्ता भी लेता है। तुम लोगों को ये करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? इसमें शर्म कैसी? ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है, मैंने भी किया है और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ये करे, और इसमें गलत क्या है? और ये प्रथा हमारे अकेले की तो है नहीं। और वो हमारा पड़ोसी रजत पहले अपनी बीवी श्वेता के साथ और अब अपनी बेटी नैना के साथ यही तो करता है। सब करते हैं, किस किस को पकड़ोगे आप? सभ्यता और संस्कार का दिखावा करके तुम लोग पीठ पीछे एक ब्रोथल चला रहे थे। पता नहीं कितने लोग तुम्हारे इन घटिया इरादों का शिकार हुए होंगे। बुरा हूं मैं बुरा हूं। मेघा को मेरी मारा है, मैंने मारा है मेरी मेघा को। मेघा, मैंने मारा मेघा को। मैं बुरा बहुत बुरा हूं। मैं बहुत बुरा हूं मेघा। पुलिस की रेड और गहरी तफ्तीश के बाद पूरे 52 परिवारों के सभी सदस्यों को सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। यहाँ से रेस्क्यू हुई 44 महिलाओं को महिला गृह भेज दिया गया है। कॉलोनी से 47 अनाथ बच्चे भी बचाए गए हैं, जिन्हें बस पैदा करके छोड़ दिया गया था। उनके पिता या परिवार के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हड़बड़ी और डर के प्रभाव में लिए गए निर्णय न कि केवल अपरिपक्व होते हैं, बल्कि उनके पीछे छिपी हुई भयंकर सच्चाई कई बार इंसान को ऐसे भंवर में धकेल सकती है जहां से उसका बचकर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना हर निर्णय शांति और समझ के साथ लें, ताकि आगे चलकर हमें कभी उस पर पछताना ना पड़े। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ।
फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए और उचित दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।